तो कल का मैं जस्ट एक बार वो रिकॉल कर देता हूँ बेटा। कल हमने जो किया था थोड़ा सा लास्ट रिएक्शन जो हम पढ़ रहे थे बेटा, वो 13 या 14 प्रिपरेशन थी बेटा, शायद मुझे लग रहा है। कौन सी थी सान्या, कितने नंबर की प्रिपरेशन थी वो? नहीं, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, राइट। तो हमने किया था बेटा RCH डबल बॉन्ड CH2, और हम रिएक्शन कर रहे थे बेटा X2 और CCl4 के प्रेजेंस में बेटा। हाँ। तो जब ऐसी रिएक्शन आए बेटा X2CCl4 के प्रेजेंस में, तो याद रखना क्या था इसका, वो कि हमें दो एक्स जोड़ने हैं बेटा इसमें। ठीक है ना, राइट। एक बॉन्ड तोड़ देना है, दोनों एक्स जोड़ देना है, तो आपको RH क्या मिलेगा यहाँ पे, CH2X, और एक एक्स इधर मिलेगा। करना क्या था यहाँ पे बेटा, कि हमें जो एक्स को जोड़ना था वो दोनों अपोजिट तरफ से जोड़ना था। एक अगर एक्स नीचे से जुड़ेगा तो दूसरा एक्स कहाँ से जुड़ेगा, ऊपर से जुड़ेगा। इसको हमने क्या कहा था बेटा, एंटी एडिशन। क्या कहा था, एंटी एडिशन बेटा। तो X2 का जो एडिशन है बेटा CCl4 पे, वो क्या था, एंटी एडिशन था। ठीक है, राइट। और इसके लिए मैंने एक रूल बताया था आपको। रूल ये था बेटा कि हमारे पास क्या है, अगर डबल बॉन्ड पे, ये डबल बॉन्ड है बेटा, अगर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल मतलब दो चीजें हैं, अगर ऊपर से और नीचे से जुड़ रही हैं, तो इसको बोलते हैं हम एंटी एडिशन। और जब डबल बॉन्ड में क्या है बेटा, दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे, नीचे से या ऊपर से, तो इसको हम बोलेंगे बेटा क्या, सिन एडिशन। क्या बोलेंगे, सिन एडिशन बेटा। तो ये था क्या, सिन एडिशन, और वो क्या था बेटा, एंटी एडिशन, ये राइट। तो दो तरीके के एल्कीन हो सकते हैं बेटा, एल्कीन जमेट, एक तो सिस होता है बेटा, और क्या होता है, ट्रांस। सिस का मतलब जब सेम साइड हो, और ट्रांस का मतलब जब ग्रुप्स क्या हो, सेम ग्रुप्स क्या हो, अपोजिट साइड हो, तो हमने क्या बोला था, ट्रांस बेटा। तो जब सिस में हम क्या करेंगे बेटा, सिस में जब हम X2 ऐड करेंगे, और जब ट्रांस में X2 ऐड करेंगे बेटा, तो दो डिफरेंट कंडीशन प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, राइट। तो क्या रूल बताया था मैंने, राइट। जब हम सिज एल्कीन पे बेटा, ये रूल, चार रूल हैं। सिन एडिशन करोगे आप, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको बोलते हैं बेटा एरिथ्रो। क्या मिलता है, एरिथ्रो। एरिथ्रो का मतलब होता है आपको जो Br है वो सेम साइड ऐड करना है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो होता है सिस का मतलब होता है बेटा सेम, क्योंकि ग्रुप सेम साइड में होते हैं, सेम ग्रुप। सिन एडिशन का भी मतलब बेटा सेम होता है, और एरिथ्रो का मतलब भी सेम होता है। तो जब सेम सेम एडिशन करोगे बेटा, तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, एरिथ्रो प्रोडक्ट मिलता है। यही अगर आप ट्रांस एल्कीन लेते हो बेटा, और उस पे एंटी एडिशन करते हो, तो भी हमें यही प्रोडक्ट मिलता है, एरिथ्रो बेटा। मतलब ट्रांस का मतलब अपोजिट, एंटी का मतलब भी अपोजिट बेटा, और ये क्या होगा, सेम। तो सेम 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 मिलेगा बेटा, अपोजिट अपोजिट भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये रूल नंबर 1 था। ये रूल नंबर क्या था बेटा, 2 था। थर्ड रूल क्या कहता था, थर्ड रूल मैंने क्या बताया था आपको, कि एक चीज को सेम रखिए, बाकी दो को चेंज कर दीजिए बेटा। तो हम दो को अगर इंटरचेंज कर देते हैं, सीन को सेम रखते हैं, तो सिस के लगे लिखते हैं बेटा ट्रांस लिखते हैं, और सीन ऐसी रखते हैं, और थ्रीओ के जगह लिखे बेटा एरिथ्रो। एरिथ्रो का मतलब होता है अपोजिट, मतलब Br को आपको अपोजिट साइड ऐड करना है। तो ये क्या है, ट्रांस मतलब अपोजिट, अपोजिट में सेम, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, अपोजिट मिलेगा। रूल फोर्थ है, यहाँ पे भी आप क्या करो, दो को सेम रखो, एक को इंटरचेंज कर दो, सॉरी दो को चेंज कर दो, एक को सेम रखो। तो हमने यहाँ पे ट्रांस और एरिथ्रो को क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले केस में ट्रांस, ट्रांस के जगह क्या कर दूं मैं, सिस कर दूं बेटा, इसको एंटी रहने देते हैं, और एरिथ्रो की जगह क्या हो जाएगा बेटा, थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सेम अपोजिट, तो यहाँ भी क्या मिलेगा बेटा, अपोजिट मिलेगा।
कहने का मतलब ये है बेटा, अगर सेम सेम है तो सेम साइड ऐड करना है, अपोजिट अपोजिट भी है तो सेम साइड ऐड करना है। लेकिन अगर एक सेम है एक अपोजिट है बेटा, तो अपोजिट साइड ही ऐड करना है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब बता देता हूं मैं। इसका मतलब ये है, जैसे अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एल्कीन गिवन है, सिज एल्कीन गिवन है, और हम इस पे क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, Br2 ऐड कर रहे हैं, और CCl4 के प्रेजेंस में। अब ये कैसा एल्कीन है, सिस, और Br2 का एडिशन क्या है बेटा, याद रखना Br2 का एडिशन हमेशा एंटी एडिशन होगा, या X2 का एडिशन एंटी एडिशन होता है। अब क्या मिलाओ, क्या बनाओगे आप, सिस पे एंटी एडिशन है, मतलब एक सेम एक अपोजिट, तो अपोजिट प्रोडक्ट बनाओगे। करना क्या है आपको, इसमें 4 कार्बन एटम, इसमें 1 2 3 और 4, इन चारों को बच्चों क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन में लिख दो। तो ऊपर एक CH3 आ जाएगा ये वाला, और एक नीचे CH3 आ जाएगा ये वाला बेटा। और यहाँ पे क्या है, 2 H होंगे बेटा, एक H इस पे होगा एक H इस पे होगा, तो आपने H लगा दिया इधर, और एक H ऐसे लगा दिया। अब आपको क्या करना था, सिस पे एंटी एडिशन करना था, मतलब Br को अपोजिट लगाना था। तो एक Br अगर आप इधर लगाते हो तो दूसरा Br आप इधर लगाओगे, तो बचे जगह पे क्या लग जाएगा बेटा, H लग जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट को ही बोलते हैं बेटा थ्रियो। क्या बोलते हैं, थ्रियो। बट इसकी एक और पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये थी बच्चों कि हमारे पास क्या है बेटा, CH3 है, और इस बार क्या करें हम, Br को इधर लगा दें और H को इधर लगा दें बेटा, सॉरी, Br को इधर और ये H और H ऐसे कर दें। मतलब Br को अपोजिट साइड लगाना है, बट पहले मैंने पहले वाले पे इधर लगाया, दूसरे वाले पे इधर लगाया था, इस बार पहले वाले में लेफ्ट में लगाया, दूसरे वाले में राइट में लगा दिया। तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं बेटा। अगर हम ध्यान से देखें, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, मिरर इमेज है। क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये और एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो अगर क्या होता है, दो कायरल सेंटर होते हैं बेटा, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, तो इसको बोलते हैं एनेंशोमर। क्या बनता है बेटा, एनेंशोमर। तो ये क्या मिलेगा हमें, इस केस में क्या मिलता है, एनेंशोमर मिलता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है राघव, विभोर, क्लियर है, यस सर। आदित्य क्लियर है, आदित्य आवाज आ रही बेटा। यस सर, ये कल भी तो हुआ था सर हमारा हाँ क्लास बस में एक कल बार। इसके आगे से कर रहे हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर ऐसा आ जाता है और इस पे Br2 ऐड करना है हमें। अब ये क्या है बेटा, ट्रांस, क्या है, ट्रांस है, और ट्रांस पे हमें क्या करना है बेटा, एंटी एडिशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांस मीन्स क्या, अपोजिट, और ये अपोजिट, एंटी भी अपोजिट, तो प्रोडक्ट मिलेगा क्या हमें बेटा, अपोजिट अपोजिट सेम। तो यहाँ CH3, यहाँ पे CH3 बेटा, इधर H, H दोनों सेम साइड, Br दोनों सेम साइड बेटा। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, क्या है, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है बेटा, चाहे ये दोनों इधर लगाएं या उधर लगाएं, एक ही बात है, इसमें कोई दूसरा केस पॉसिबल नहीं है। बट एक ध्यान से एक चीज देखें, अगर मैं यहाँ पे इसमें बीच में ऐसे मिरर लगाता हूँ, इसके बीच में, तो अगर आप देखें इसके बीच में अगर मिरर लगाता हूँ, तो ऊपर वाला और नीचे वाला क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है बच्चों, बताइए, यस या नो बेटा। सान्या, एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है। यस सर। तो ऐसे कंपाउंड को बेटा, जिसमें एक प्रोडक्ट बनता है और ऊपर नीचे वाला मिरर इमेज होता है, इसको बोलते हैं बेटा मीजो। क्या बोलते हैं, मीजो। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा बेटा, क्वेश्चन पूछेगा कि सिस पे एंटी एडिशन कराएगा तो क्या बनता है, एनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर्स, मीजो, ऐसे पूछेगा, रेसिमिक मिक्सचर ऐसे बोलेगा। ट्रांस पे एंटी एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, मीजो मिलेगा, एनेंशियोमर मिलेगा, डाइस्टीरियोमर मिलेगा। तो आंसर क्या है बेटा, मीजो मिलेगा। सर एक बार इसकी डेफिनेशन बताना। मीजो की डेफिनेशन ये है बेटा कि क्या है, जैसे अगर आपने दो काइलर सेंटर हो बेटा,
और ये जो बीच से हाफ से आप काटते हो एक दूसरे के क्या हो बेटा, मिरर इमेज हो, ऊपर वाला और नीचे वाला बेटा, ऐसे ओके सर। है ना। टू कायरल सेंटर और अपर पार्ट एंड मिरर पार्ट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो क्या बोलेंगे इसको, मीजो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीजो। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब कुछ और पॉइंट बता रहा हूँ इसमें, वो आप ऐड करना क्योंकि वो कल नहीं किया था हमने। लेट्स सपोज ऐसे आ जाए बेटा, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 हो जाए और F2 हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, F2 और हीट आ जाए। तो मैंने कल बताया था बेटा F2 ऐसे शो नहीं करता है बेटा, हाँ रिएक्शन। ठीक है, F2 की रिएक्शन क्या करती है बेटा, इतनी एक्सोथर्मिक होती है, सिर्फ F2 की बात कर रहा हूँ, अगर हीट कर रहा है तो सारे H हट के क्या बेटा, F लग जाता है, तो आपको क्या बना दें, CF3 बना देना है बेटा। सारे H हटा देने हैं और सब जगह क्या लगा देना बेटा, FF लगा देना। सर ये अलग रिएक्शन है। इसी का पार्ट है, बट मैंने याद है ना, हेलोजन को ही तो ऐड कर रहे हैं बेटा, बट F हमेशा अच्छा। अलग सा बिहेव करता है बेटा, बाकियों की तरह बिहेव नहीं करता है X बेटा। अगर ऐसे लिख रहा हूं मैं, CH डबल बॉन्ड CH2 बेटा, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं Br2 और वाटर बेटा, हाँ ब्रोमीन वाटर बेटा, हाँ ये बेसिकली बेटा एल्कीन का टेस्ट होता है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन जो होता है वाटर बेटा ब्राउन कलर का होता है, हाँ? ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या है यहाँ पे दो चीजें हैं, इससे तो एक Br निकलेगा, और वाटर से मैंने कहा था बेटा, वाटर का न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, OH। क्या होता है, OH। कल की क्लास में वाटर से क्या निकलता है, मिलता है हमें OH। अब यहाँ पे दो चीजें जुड़नी है बेटा, एक तो Br जुड़ना है, एक क्या जुड़ना है, OH जुड़ना है। अब हम किसको इलेक्ट्रोफाइल माने, किसको न्यूक्लियोफाइल माने बेटा, ये इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफाइल जो है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो जब ऐसे तोड़ोगे, क्योंकि यही कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनने मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा होगा, तो पॉजिटिव पे कौन जाए। तो ऐसे डिसाइड करने के लिए क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है बेटा। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ब्रोमीन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो ब्रोमीन को आप इसको दे देना और OH को दे देना है बीच वाले को, तो हमें क्या मिलेगा, RCHOH, और इधर मिल जाएगा बेटा CH2Br बेटा। और जो ब्रोमीन वाटर है बेटा वो कलरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा बेटा। सर एक बार स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताना, इसमें सेंटर वाले पे नहीं होएगा ज्यादा सेंटर वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा ना बेटा, 2 डिग्री हो रहा है ना ये। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने वो उल्टा, मैंने साइन देखा नहीं था ध्यान से। यही तो बोला बेटा मैंने, है ना, इसको उल्टा ऐसे ही लग रहा था तोड़ेंगे ना। मेरे को साइन। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो कभी भी क्या होता है ये याद रखना, जो ब्रोमीन वाटर को अगर हम एल्कीन में ऐड करते हैं बेटा, तो इट बिकम कलरलेस बेटा, और इस वजह से कलरलेस हो जाता है क्योंकि ब्रोमीन बचता ही नहीं है, वो एल्कीन के साथ रिएक्ट कर जाता है बेटा। क्लियर है बेटा, राइट? राघव क्लियर है बेटा, बोर क्लियर है? यस सर। आर्यन आवाज आ रही बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। मैं कुछ एक आध इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवा रहा हूँ बेटा, हाँ ठीक है, ये काफी पूछी जा चुकी है तो ध्यान से देखिएगा, फिर हाँ। एक सेकंड पीछे कर दो, पीछे कर दें, लास्ट वाला रिएक्शन देखो। एक सेकंड बेटा रुको। ओके सर, हो गया। ठीक है,
आज सबको याद करना है बेटा, याद मैं कल सुनूंगा सबको क्लास में, सारी प्रिपरेशन याद होनी चाहिए सभी को जितनी भी करी हमने, ठीक है राइट। मैं फिर टेस्ट भी लूंगा, सैटरडे को हम टेस्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट है बेटा, इसी का ही पार्ट है ये, इसी का ही पार्ट है, इसको बोलते हैं बेटा हाइपोहेलोजिनेशन। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्योंकि क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। हाइपोहेलोजिनेशन, हाइपो होता है बेटा HOX को हाइपो कहते हैं। क्या कहते हैं? HOX कंपाउंड को हाइपो कहते हैं। मतलब अगर क्लोरीन लगाओ तो हाइपोक्लोराइड, ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमाइड। जो X हो सकता है वो Cl, Br और I हो सकता है बेटा, F नहीं होगा। अब क्या करना है, एल्कीन के प्रेजेंस में CH2 है और HOCl और H पार्ट है बेटा, हाँ ठीक है राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं फिर से बताया था बेटा, यही तरीका करना है आपको। क्या करना है, HO और Cl बेटा, हाँ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो O पे चार्ज नेगेटिव दे देना और Cl पे बेटा पॉजिटिव। और कार्बोकटायन को तोड़ना है, तो ये कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, बनाना नहीं है कार्बोकटायन, बस आपको देखना है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, तो 2 डिग्री वाले को क्या दे देना, बीच वाले को OH और किनारे वाले को क्या बेटा Cl। तो हमें क्या मिल जाएगा, OH और CH2 क्या मिल जाएगा बेटा, Cl मिल जाएगा। सेम जो ब्रोमीन जैसी रिएक्शन है बेटा, वही रिएक्शन है। बेसिकली जब ब्रोमीन को वाटर में आप ऐड करते हो तो बनता ही HOBr है बेटा, तो वो हाइपो ही है ये। तो सेम रिएक्शन है, मैकेनिज्म बेटा सेम है। नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन मैकेनिज्म है बेटा। मतलब नॉन क्लासिकल में मतलब आपको कार्बोकटायन नहीं बनाना है बेटा, हाँ सिर्फ कार्बोकटायन देखना है कहाँ पे बन रहा है, स्टेबल कहाँ पे है, स्टेबल कार्बोकटायन कहाँ बन रहा है। मतलब कोई कंप्लीट कार्बोकटायन आपको नहीं बनाना है और ना ही रीअरेंजमेंट करनी है बेटा इसमें। तो यहाँ पे वही चलेगा, एंटी एडिशन करेंगे हम। क्या करेंगे, एंटी एडिशन होगा बेटा ये। सिमिलर बेटा एक और है, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे बेटा NOCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। NOCl बोला हुआ है, ठीक है राइट। अब यहाँ पे हमें ऐसे लगेगा बेटा, लग ऐसा रहा है कि जो NO है, ठीक है राइट, इस पे नेगेटिव आएगा और Cl पे पॉजिटिव आएगा, हमें ऐसा लग रहा है, बट ये हिडन रिएजेंट है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है बेटा और ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो 2 एक हो गया और एक Cl ऐसा हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा नाइट्रोजन से, सो दिस मीन्स इस बार इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा बेटा। और अब Cl जाएगा बेटा 2 डिग्री वाले पे और NO जाएगा 1 डिग्री वाले पे। तो हमें क्या मिलेगा, RCH, इधर Cl मिला बेटा और CH2 क्या मिला बेटा, NO मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा है। समझ में आया बच्चों हमने क्या किया बेटा यहाँ पे? यस सर। ठीक है राइट। सर ये फर्स्ट वाले रिएक्शन के राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट रिएक्शन के ये वाला नहीं, नॉन क्या? नॉन क्लासिकल बेटा, जो कल मैकेनिज्म कर रहे थे वही मैकेनिज्म है, Br2CCl4 वाला, इन सभी का उसी का पार्ट है ये। तो हम ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म बेटा नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म है कार्बोकटायन का। मतलब यहाँ पे क्या था बेटा, कार्बोकटायन फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब नो रीअरेंजमेंट था। जो मार्कोनी ऑफ एडिशन था उसमें हमने कार्बोकटायन बनाया था, इसमें नहीं बनाना आपको बेटा, ठीक है। सारे सभी ये एंटी एडिशन है बेटा, सभी एंटी एडिशन है। अगर हमें मिलता RCH डबल बॉन्ड और CH2 बेटा, और मिलता है IN3 बेटा, क्या होता है IN3, ये भी ऐसे ही है। तो इसमें क्या होता है बेटा, N3 पे बेटा नेगेटिव चार्ज होता है और I पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव बेटा, क्योंकि N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस बार N जो जाएगा वो जाएगा बीच वाले पे, I जाएगा बेटा कहाँ पे, CH2 पे। हमें मिलेगा RCHN3 और इधर मिलेगा बेटा CH2 क्या बेटा, I।
तो ये तीनों रिएक्शन बेटा याद रखिएगा जो भी हमने एक्स्ट्रा करी हैं, HOCl या HOBr या HOIO, NOCl या IN3O बेटा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्रिपरेशन है बेटा 14th या 15th होगी बेटा, इसके बाद एक ही प्रिपरेशन रहती है। नेक्स्ट है बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन बेटा, या इसका एक और नाम है बेटा पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं इसको। या बड़ी फेमस रिएक्शन है ये, वही जैसे मार्कोनिकॉफ एडिशन था ऐसी एंटी मार्कोनिकॉफ है, या इसको बोलते बेटा खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट बेटा। हाँ, तो इसका जो रिएजेंट होता है बेटा, रिएजेंट होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड बेटा H2O2, ठीक है राइट। इसके प्रेजेंस में हम क्या लेते हैं बेटा, HBr लेते हैं। क्या लेते हैं? HBr। तो HBr किसके प्रेजेंस में रहता है बेटा? H2O2 के प्रेजेंस में, या कोई और पर ऑक्साइड हो सकता है, और एनी पर ऑक्साइड। यूजली ऐसे लिखा रहता है ROOR, या ऐसे लिखा रहेगा RCOO, 3 बार R। तो ये सब क्या है बेटा? पर ऑक्साइड है। बट मोस्ट कॉमनली क्या है बेटा? H2O2। अब इसका जो मैकेनिज्म होता है बेटा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मतलब कोई कार्बोकैटायन नहीं। मार्कोनिकॉफ एडिशन में कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होता है बेटा, और ये क्या था बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो होता क्या है बेटा मैकेनिज्म में? OH टूट जाता है बेटा, और हमें मिलता है OH डॉट और OH डॉट बेटा। मतलब अपने अपने रेडिकल के फॉर्म में टूट जाता है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं बेटा। अब मैंने कल की क्लास में बताया था बेटा, एक रेडिकल हमेशा दूसरे रेडिकल को जनरेट करता है बेटा। तो जैसे ही OH डॉट बेटा HBr के पास आएगा, ये क्या करेगा? इससे H डॉट निकाल देगा और खुद बन जाएगा वाटर, और Br डॉट इससे निकल जाएगा बेटा। अब Br डॉट खाली हो गया तो Br डॉट बोलेगा यार मुझे भी कुछ चाहिए, तो एक और रेडिकल बनाएगा ये। तो इस बार अब ये एल्कीन के पास आएगा, और एल्कीन के पास आएगा तो याद रखना है बेटा, एल्कीन यहाँ भी आपको ऐसे तोड़ना है। तो अब ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये जब ये टूटेगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, RCH यहाँ डॉट और CH2 डॉट इधर डॉट आ जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे। अब आपको क्या करना है बेटा? कार्बोकैटायन जैसी रिएक्शन करनी थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है? ये कार्बोकैटायन जैसे रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा वो कार्बोकैटायन जैसी होती है। तो ये जो कार्बोकैटायन है इसके, सॉरी रेडिकल, इसके दोनों तरफ से प्लस आई लग रहा होगा, या एक तरफ से प्लस आई लग रहा होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। और ये जो 1 डिग्री वाला है ये क्या है? इस लेस स्टेबल है। तो जो Br डॉट होगा बेटा वो क्या करेगा? लेस स्टेबल होगा, तो पहले इसके साथ ही आके जुड़ना चाहता है, क्योंकि ये जल्दी स्टेबलाइज होना चाहता है। ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इस CH2 डॉट को ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जो Br है वो ऐसे आता है R CH डॉट, और CH2 क्या मिलता है बेटा? Br मिल जाता है ऐसे। ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है बेटा? RCH डॉट CH2Br, ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये क्या करेगा बेटा? H डॉट इधर आ जाएगा, Br डॉट फिर से निकल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा CH2 और क्या बेटा? Br। कहने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या फर्क था बेटा? जब आपने एल्कीन लिया था CH2, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल HBr लेता हूँ, परऑक्साइड नहीं लेता हूँ, ऐसी एडिशन को हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन कहा था। तो हमने बोला था जो स्टेबल कार्बोकैटायन है उस पे Br जोड़ना है। तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है तो आपने इस पे जोड़ दिया, और H इस पे जोड़ दिया, तो आपको क्या मिला था? RCH बच्चों, इधर Br, और इधर क्या मिला था बेटा? CH3।
लेकिन अगर यही रिएक्शन आप HBr और H2O2 के प्रेजेंस में करते हो तो इसका उल्टा कर देना है। अब क्या हो जाएगा बेटा, जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है उसको Br दे देना, तो इस बार ये आ जाएगा, और H दे देना स्टेबल कार्बोकैटायन, तो इसका उल्टा हो जाएगा RCH2 और ये हो जाएगा CH2Br। इसीलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ बोला हुआ है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन था, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन था। ये था बेटा क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, जिसमें हमने कार्बोकैटायन बनाया था, रीअरेंजमेंट किया था। और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना है बेटा, रेडिकल में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है उसी को आपको क्या दे देना है? H दे देना है। सॉरी, हाँ, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को आपको क्या दे देना है बेटा? Br देना है, एंटी मार्कोनिकॉफ। सॉरी, क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? आदित्य क्लियर है बेटा? यस सर। आन्या क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है बेटा कि अगर मैं यही रिएक्शन ऐसे लिखता, HCl और H2O2 लगाता, तो क्या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता? तो आंसर है नहीं बेटा। इंपॉर्टेंट है बहुत ये, लिखेंगे यहाँ पे बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इज गिवन बाय ओनली HBr बेटा, सिर्फ HBr देता है, नॉट बाय HI या HCl बेटा, ये नहीं देते बेटा। तो यहाँ पे आप पेरोक्साइड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्कोनिकॉफ एडिशन ही करना है। तो इसका मतलब आपको RCHCl और CH3 मिलना था, विथ या विदाउट। अगर मैं यहाँ H से लिखता तो भी प्रोडक्ट सेम मिलता, RCHCl बेटा, और CH3 मिलता हमें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पेरोक्साइड इफेक्ट बेटा सिर्फ हाइड्रोजन, सॉरी ब्रोमीन देता है, HBr देता है, बाकी HCl HI कुछ नहीं देते हैं। तो यहाँ H2O2 आप लगाओ या ना लगाओ प्रोडक्ट सेम मिलेगा बेटा, मार्कोनिकॉफ एडिशन ही करना है। तो HCl और HI बेटा सिर्फ मार्कोनिकॉफ एडिशन देते हैं बेटा, दे ओनली गिव मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो HBr और H2O2 की जो रिएक्शन होती है बेटा, वो एक्सोथर्मिक होती है। तो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिलीज हो जाता है, हाई टेम्परेचर रिलीज होता है, तो हमेशा रेडिकल बनता है। मैंने बताया भी था, रेडिकल बनता है के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या है, जो क्लोरीन और जो आयोडीन वाला है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसीलिए क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं हो पाता, इसलिए वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन शो नहीं करते बेटा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। तो एक और ऐसी ही इसी का ही पार्ट है बेटा, मिलता जुलता, तो वो भी मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, CH3CH और CH2 बेटा। हाँ, CHX3 और H2O2 है बेटा। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ, इस केस में आपको एंटी मार्कोनिकॉफ करना है बेटा। तो क्या होगा, H को मैंने बताया था कहाँ जुड़ेगा, HBr में H कहाँ जुड़ा था, ये ऐसे टूटता है बेटा, H और CH3। जैसे HBr में टूटा था, तो H किसको दिया था आपने, जो लेस स्टेबल था, बीच वाले को क्या दिया था, H। तो यहाँ से बीच वाले को क्या जाएगा बेटा, H, जो जो किनारे वाले को जाएगा CH3 बेटा। तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 और CH2 तो पहले से था बेटा, और CH3 मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है ये भी।
और सेम रिएक्शन है बेटा ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CX4 है और H2O2 है बेटा। तो ये भी सेम ऐसी रिएक्शन है X और इस बार CX3 ऐसे टूटेगा बेटा। तो जो X हो जाएगा वो बीच वाले पे जाएगा और CX3 जाएगा बेटा किनारे वाले पे, तो हमें मिलेगा 3 मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? तो सेम मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। आर्यन समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है सर, लेकिन अभी ना वो नेट वाईफाई नेट चला गया था, अभी वाईफाई बंद हो गया। ओके, तो हमने क्या किया बेटा, मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ में क्या करना है, जैसे HBr ही देगा तो H को क्या करना है बेटा, H को उसको देना है जिसके पास H कम है, उसको H दे देना है आपको, उस कार्बन को H देना है जिसके पास H कम है। तो इसके पास H कम है तो आपने इसको दे दिया, Br दे देना है दूसरे वाले के पास जिसके पास H ज्यादा है। तो लेस, तो जो 2 डिग्री वाला जो कार्बन रहेगा बेटा उसके पास H देना है, 1 डिग्री वाले को आपको हेलोजन देना है मतलब Br दे देना है। और सिर्फ एंटी मार्कोनिक ऑफ क्या देगा बेटा, HBr ही शो करेगा, बाकी कोई शो नहीं करेंगे। तो ये 2 एक्स्ट्रा रिएक्शन लिखवाई है मैंने इस केस में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऐसे गिवन है बेटा, और ये गिवन है हमें FCl Br और I, एक ही रिएजेंट है बेटा ये, और H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं बेटा हम। तो क्या लगता है क्या बनना चाहिए यहाँ पे हमें मार्वस? ये एक ही रिएजेंट है बेटा, हाँ, FCl Br और I। देखिए क्या है बेटा, ऐसे ही तोड़ना है आपको, ये जैसे CX3 था ना, ठीक है राइट, ऐसे लिखा हुआ है, लेट्स सपोज ये C पे लगे हुए सारे के सारे C, ठीक है, CCl FBr और I, ठीक है राइट, या ठीक है राइट। अब देखिए क्या है, ठीक है, अब इसको जब आप FCl Br और I को ऐसे करोगे तो यहाँ पे एक X निकला था, ठीक है राइट। तो आपको क्या लगता है बेटा कि यहाँ पे सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, I? तो जैसे आपने CX3 लिखा था बेटा, तो CX3 से क्या निकाला था, H निकाला था, H सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो यहाँ पे भी जब तोड़ोगे बेटा तो I और यहाँ आएगा FCl और Br बेटा, तो ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और I लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे चार्ज क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो I है वो H की तरह बिहेव कर रहा होगा, और ये सब किसकी तरह बिहेव कर रहे होंगे, CX3 की तरह बिहेव कर रहे होंगे। आप किसको दोगे, आप H किसको दिया था आपने, H आपने उसको दिया था, ठीक है ना राइट, जो स्टेबल कार्बोकैटायन था, जो स्टेबल था। तो ये अगर आप देखें बेटा, ये 3 डिग्री का है और ये 2 डिग्री का है, तो ये 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसको क्या दोगे आप, H, क्योंकि एंटी मार्कोनिक ऑफ है H। H की जगह आप क्या दे दोगे यहाँ पे इसको, I, और जो बचा हुआ रह गया FCl और जो Br है वो यहाँ लग जाएगा बेटा इसके साथ। तो चारों हेलोजन थे, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, दैट इज आयोडीन, उसे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, तो दैट विल बिहेव एज एन हाइड्रोजन। तो वो क्या करेगा बेटा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर रहे हैं, तो जिसके पास H कम होंगे, मैंने पहले ही बताया था, इसके एक भी H नहीं होगा बेटा, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और 4, इस पे एक भी H नहीं होगा, तो जिसपे H नहीं होगा उसको क्या दोगे आप, H का मतलब किस क्या दे रहे हो, I, और जो दूसरी जगह है उसको क्या दे दोगे आप, FCl, और क्या आ जाएगा बेटा, Br आ जाएगा। तो ये क्या है बेटा, ये है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन बेटा, दिस इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। लास्ट रिएक्शन रहती है बेटा, लास्ट रिएक्शन है फोटो हेलोजिनेशन बेटा।
ये भी बेटा क्लास 11th की रिएक्शन है, फोटो हेलोजिनेशन। ठीक है, रिएजेंट है बेटा इसके X2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, लाइट। ठीक है, H न्यू बेटा, वेयर X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बेटा। मैकेनिज्म बेटा फ्री रेडिकल है इसका भी, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में, तो मैकेनिज्म क्या होगा बेटा, फ्री रेडिकल। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, आपको जो भी मैं लास्ट में एंड पॉइंट या की पॉइंट लिखवा रहा हूँ बेटा, प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए हमें। तो मैकेनिज्म लिख रहा हूँ मैं, जैसे फॉर CH4 लिखा बेटा, और यहाँ X2 और H न्यू है बेटा। हाँ, तो पहले स्टेप में बेटा क्या होता है, X2 टूटता है रेडिकल के फॉर्म में, X और X डॉट निकलेगा। दूसरा मैंने बताया था बेटा, रेडिकल हमेशा एक दूसरे रेडिकल को जनरेट करता है। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे कभी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेटा H डॉट नहीं बनाना आपको, याद रखना। अगर ये याद रखोगे तो मैकेनिज्म आप लिख पाओगे। कभी भी H डॉट नहीं बनता, क्योंकि H डॉट हाईली अनस्टेबल होगा। तो होगा क्या बेटा, इससे H डॉट निकलेगा और इसके साथ जुड़ के HX बना लेगा, और ये बच जाएगा बेटा CH3 डॉट बच जाएगा, और HX निकल गया बेटा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो CH3 डॉट है वो फिर से X2 के पास आएगा। ठीक है, और यहाँ मिलेगा बेटा CH3X मिल जाएगा, और X डॉट निकल जाएगा बेटा। और ये रिएक्शन बेटा चलती जाएगी चलती जाएगी। अभी तो हमने एक X जोड़ा है, तब तक चलती जाएगी जब तक कि सारे के सारे X रिप्लेस ना हो जाए और क्या बन जाए बेटा, CX4 बन जाए। तब तक रिएक्शन चलती रहती है, मतलब यहाँ पे लगातार चलती रहेगी। बट हमें क्या करना है बेटा, हम चाहते हैं कि रिएक्शन यहीं रुक जाए, तो हम यहीं तक पढ़ते हैं, मतलब मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा। मोनो हेलोजिनेटेड मतलब सिर्फ एक X लगाते हैं हम, सिर्फ हमें ज्यादा X की जरूरत नहीं है, राइट। और लास्ट में क्या होगा बेटा, X डॉट और X डॉट आपस में जुड़ जाएगा, और क्या मिलेगा बेटा, X2 बना लेगा बेटा। तो ये मैकेनिज्म होता है, पहले बेटा X डॉट टूटेगा, बाद में क्या होगा, X डॉट CH4 के साथ रिएक्ट करेगा तो HX बना लेगा, CH3 डॉट बनेगा। CH3 डॉट बेटा फिर से X2 के साथ रिएक्ट करेगा और CH3X बना लेगा बेटा। और लास्ट में क्या होता है, X डॉट आपस में कंबाइन कर लेते हैं, मतलब रेडिकल रेडिकल कंबाइन करता है, तो रिएक्शन खत्म हो जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछता है बेटा कि यहाँ पे जो जो पूरे मैकेनिज्म है, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप्स बेटा क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, या हम पहले स्टेप्स बोल रहा हूँ, जब आप न्यूट्रल से, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जब आप न्यूट्रल से रेडिकल बना रहे हो बेटा, न्यूट्रल मतलब किसी मॉलिक्यूल से आप रेडिकल बना रहे हो, तो ऐसे स्टेप को बोलते हैं बेटा इनिशिएशन। क्या कहते हैं, इनिशिएशन। क्या बोलते हैं, इनिशिएशन बेटा। और जब क्या कहता है बेटा, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को जनरेट करता है, तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं बेटा, प्रोपोगेशन। और लास्ट स्टेप है बेटा, जब रेडिकल आपस में कंबाइन करके बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल देता है, तो बोलते हैं टर्मिनेशन बेटा। तो दिस होल मैकेनिज्म इज क्लासिफाइड या डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स बेटा, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। तो आप क्या बता सकते हो कोई मुझे बेटा, इसमें से पहला स्टेप क्या था, इनमें जो मैंने 4 स्टेप्स लिखे हैं बेटा, इसमें पहला स्टेप क्या था, इनमें से कौन बताएगा बेटा, क्या था। इनिशिएशन। तो क्या है, इनिशिएशन।
ठीक है स्वास्तिक बेटा, थर्ड और सेकंड कौन था? सेकंड और थर्ड कौन सा मैकेनिज्म है या कौन सा स्टेप है? कोई बताएगा थर्ड और सेकंड? प्रोपोगेशन। जाग रहे हो ना बेटा कि नहीं जाग रहे हो? यहाँ पे क्या बेटा, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को जनरेट कर बोला रहा तो है। है प्रोपोगेशन। तो बाकी तो नहीं बोल रहे ना सान्या, है? क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपोगेशन। तो जो बीच के सारे स्टेप्स रहेंगे बेटा वो प्रोपोगेशन होंगे। और लास्ट स्टेप क्या है? रेडिकल से क्या मिल रहा है बेटा? मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे? टर्मिनेशन बेटा। स्वास्तिक आर्यन क्लियर है बेटा? ये प्रवीण क्लियर है ये? यस सर। यस यस। ओके। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा बेटा। चार आपको स्टेप्स, चार आपको दे देगा, ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताइए इसमें से कौन सा इनिशिएशन है, कौन सा प्रोपोगेशन है, कौन सा टर्मिनेशन है। तो पहचानना इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं ना ज्यादा बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं की पॉइंट इसके लिखवा रहा हूँ बेटा एक एक करके। तो फटाफट लिखें बेटा फ्लोरिनेशन, जिससे कि हम ये खत्म कर सकें। फ्लोरिनेशन बेटा, फ्लोरिनेशन का मतलब हमें क्या करना है बेटा? CH4 है और F2 है लाइट के प्रेजेंस में, तो हमें क्या बनाना है? CH3F और क्या HF बनाना है, मतलब फ्लोरीन जोड़ना है। तो इसका की पॉइंट लिखेंगे बेटा, ठीक है, राइट। पहला की पॉइंट है इसका बेटा कि ये रिएक्शन बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि F डॉट हाईली अनरिएक्ट मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा, ठीक है, कि चेन, कार्बन की चेन ब्रेक हो जाती है बेटा। यहाँ पे जैसे ये तो CH4 है, अगर आप ऐसे लेते CH3 ले लेते तो कार्बन ब्रेक हो जाता है बेटा, ये चेन ब्रेक हो जाती है, ठीक है, राइट। तो पहले लाइन देखिए बेटा, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक बेटा, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। सेकेंड बेटा, चेन कार्बन चेन ब्रेक ऑब्जर्व बेटा, हाँ, कार्बन कार्बन चेन ब्रेक इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है। और क्या है बेटा, कार्बन कार्बन चेन जब ब्रेक होगी बेटा तो एवरी पॉसिबल प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होगा, हर पॉसिबल प्रोडक्ट बनता है, जितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे हमने तो यहाँ पे ये लिखा है, बट ये रिएक्शन क्या आता है, इतनी ज्यादा रिएक्ट एक्सोथर्मिक होगी कि यहाँ पे आपको एक तो एक ही एफ लगाया हमने, दूसरा एफ भी लगेगा, तीसरा भी लगेगा, चौथा भी लगेगा। या अगर आपने ये बनाया, लेट्स सपोज आपने ये प्रोडक्ट लिया है CH3CH2, ये रिएक्टेंट लिया होता और आप F2 के साथ रिएक्शन करते, तो आप पहले तो आप क्या करते, CH3 एक, CH2 एक F लगाते, अगले वाले पे यहाँ पे लगाते CH3CHF और CH3 होता। फिर चेन ब्रेक करते, तो चेन ब्रेक करते तो यहाँ पे इसको ब्रेक करते, तो आपको क्या मिलता? CH3CH2F मिलता, और दूसरा मिलता CH क्या मिलता? F मिलता। तो कहने का ये मतलब बेटा, एवरी पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना है आपको, हर पॉसिबल प्रोडक्ट चेन ब्रेक करके, विदाउट चेन ब्रेक करके सब प्रोडक्ट बनाने हैं। सो यहाँ पे लिखे बेटा, एवरी पॉसिबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, राइट। यहाँ पे H हटाएंगे तो F लगाएंगे, इससे H हटाएंगे F लगाएंगे बेटा, ये और ये तो दोनों सेम ही है, तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। फिर चेन ब्रेक कर दें बेटा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो इसके साथ F लगाएंगे, इसके साथ F लगाएंगे, तो हर पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा बेटा यहाँ पे। और क्या होता है, ये जितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं इन सबका जो अमाउंट होता है बेटा, क्या होता है, लगभग क्या होता है, सेम होता है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में सभी मिलते हैं। यहाँ पे कोई मेजर और कोई माइनर नहीं होता बेटा। और ऐसी रिएक्शन हमारे लिए कोई काम की नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें क्या हो, बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हो और कोई मेजर और कोई माइनर ना हो। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते थे कि हम सिर्फ ये बनाना चाहते थे, बट इसके साथ तो ये तीन और गिफ्ट मिल गया हमें, ये तीन और मिल गए, तो क्या आप ऐसी रिएक्शन करना चाहोगे? मैं बोलूंगा आपको सिर्फ ये बनाना है, बट जब आपने रिएक्शन करी तो तीन चीज और मिल गई, तो आपको मिक्सचर मिल गया। इसका मतलब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इसको सेपरेट करने के लिए चारों को आपस में। तो हम ऐसी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते हैं जिसमें क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हो
और सबकी क्वांटिटी क्या हो बेटा, लगभग सब सेम हो या सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल रहा हो। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, फ्लोरिनेशन नहीं करते बेटा। हम क्या करते हैं, फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरिनेशन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। इसलिए हम फोटो हेलोजिनेशन मतलब फ्लोरीन को इस तरीके से नहीं जोड़ते। फ्लोरीन का सही तरीका जोड़ने का क्या है, मैंने बताया था, स्वार्ट्स रिएक्शन बेटा। RX लेके आओ, उसके साथ AgF लेके आओ, तो क्या मिल जाएगा हमें, RF मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम F जोड़ेंगे, इस तरीके से F हम नहीं जोड़ेंगे। तो मतलब हम फ्लोरिनेशन फोटो हेलोजिनेशन से नहीं करते हैं, क्योंकि एवरी पॉसिबल प्रोडक्ट मिलता है बेटा, ठीक है राइट। और क्या होता है, ठीक है, और हमें ऐसी रिएक्शन का यूज कोई फायदा नहीं है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब फ्लोरिनेशन हमने डिस्कार्ड कर दिया बेटा, ठीक है। अगर आप क्या करना चाहते हैं बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ बस सिर्फ, ठीक है राइट। अगर आप क्या करते हैं, सर हाँ जी बेटा मैं बोलिए। लीव कर दूं क्लास में, बाकी रिकॉर्डिंग से कर लूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है राइट। एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, क्या है, जो फ्लोरिनेशन है बेटा राइट, ठीक है। अगर आपको चेन ब्रेक रोकनी है बेटा, इफ यू वांट टू स्टॉप द चेन ब्रेक, हमने यहाँ पे चेन ब्रेक कर दी है, उसको अगर हमें रोकना है चेन ब्रेक को, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं बेटा, नाइट्रोजन ऐड करते हैं। तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है राइट। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, टू स्टॉप द चेन ब्रेक बेटा, टू स्टॉप द चेन ब्रेक, इसका रीजन क्या है? अभी बता रहा हूँ बेटा। चेन ब्रेक, टू स्टॉप द चेन ब्रेक नाइट्रोजन इज यूज बेटा, नाइट्रोजन इज इंट्रोड्यूस बेटा। इसका रीजन ये है ये है बेटा आदित्य, जैसे अगर क्या रहा होगा बेटा, जब एक रेडिकल F इसके रेडिकल से कंबाइन कराऊंगा तो बहुत एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा आदित्य, यही हो रहा होगा, यस ठीक सर। है। अब देखो क्या है, अगर मैं बीच में बेटा यहाँ पे CH3 आदित्य और बीच में मैं N2 ला दूं, तो क्या अब इनकी मिलने की, मैंने सिस्टम को डाइल्यूट कर दिया कि नहीं कर दिया, मैंने बीच में नाइट्रोजन गैस लगा दी। यस सर। तो नाइट्रोजन गैस आ गई, तो इसका मतलब इनके कोलिजन की फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी कम हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी, बताओ। हाँ जी सर। आपने सिस्टम में डाइल्यूट कर दिया ना, अब पानी तो डाल नहीं सकते थे क्योंकि सब गैस है यहाँ पे, तो आपको कोई गैस ही डालनी पड़ेगी उसको डाइल्यूट करने के लिए सिस्टम को, हाँ है जी ना। सर। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच की, पहले क्या कर रहे थे, इनके बीच में कोई कुछ नहीं था, कोई आराम से अपने आप क्या कर रहे थे, कोलिजन कर रहे थे और CH3F बना रहे थे, और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। लेकिन अब बीच में इसमें क्या आ गया बेटा, N2 आ गया। अब N2 आ गया तो इसका मतलब इनके कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रिलीज होगी, और कम रिलीज होगी तो चेन ब्रेक नहीं होगी बेटा। ओके वेरी सर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ऐसा है CH3 CH2 और CH3 है बच्चों, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने F2, और यहाँ पे H न्यू लगाया बट यहाँ पे N2 लगाया, तो अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है बट चेन ब्रेक नहीं करनी है। तो दो ही प्रोडक्ट बनाओगे, एक ये और एक ये, आपको मिलेगा CH3 CHF और CH3 और CH3 CH2 और CH2 क्या मिलेगा बेटा, F मिलेगा, यही बनाओगे आप। बट वहां पे आपने क्या बनाया था बेटा, चार बनाए थे, क्या बनाए थे, चार बनाए थे, ठीक है राइट। एक बार और बता दूं मैं, अगर आप चेन इस रिएक्शन को टर्मिनेट करना चाहते हो बेटा, हाँ रोकना चाहते हो, ठीक है ना, जो लास्ट स्टेप था टर्मिनेट करना चाहते हो, तो फॉर टर्मिनेशन O2 यूज करते हैं बेटा हम। तो यहाँ पे लिख लेंगे, टू टर्मिनेट द रिएक्शन O2 इज यूज्ड बेटा, ऑक्सीजन गैस यूज होती है टर्मिनेट करने के लिए रिएक्शन को। अब इसके पीछे क्या रीजन है बेटा, इसके पीछे ये रीजन है बेटा, जो O2 होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है बेटा। क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। इस पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम MOT देखते हैं इसके, बट वो याद नहीं है आपको तो अब रहन दीजिएगा। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर देखते हैं, ठीक है राइट, तो उस पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 डॉट और F डॉट, तो F डॉट इसके साथ चला गया, CH3 डॉट इसके साथ चला गया, दोनों ने कंबाइन कर लिया बेटा। तो इसका मतलब अब रेडिकल बचा नहीं, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या करेगी बेटा, टर्मिनेट हो जाएगी। तो बस इतना याद रखना बेटा, रिएक्शन को टर्मिनेट करने के लिए O2 यूज करते हैं,
और अगर हमें चेन ब्रेक को स्टॉप करना है तो N2 यूज करते हैं बेटा। बट हमें फ्लोरिनेशन इस तरीके से नहीं करते बेटा, मैंने पहले ही बताया था। फ्लोरिनेशन ज्यादा यूजफुल मेथड कौन सा है बेटा? स्वार्ट्स मेथड ज्यादा यूजफुल है, इसीलिए वो नेम रिएक्शन से जाना जाता है, ठीक है, राइट। सेकंड है बच्चों आयोडीनेशन। आयोडीनेशन क्या है बेटा? आयोडीनेशन में क्या करना है? आयोडीनेशन भी हम इस मेथड से नहीं करते बेटा। लेट्स सपोज हमारे पास RH है, हमें क्या मिलेगा बेटा? RI मिलेगा, और यहाँ क्या मिला था बेटा? HI मिला था। अब ये रिएक्शन बेटा हाईली क्या होता है? रिवर्सिबल होती है बेटा। दिस रिएक्शन इज हाईली रिवर्सिबल। हमें जो RI मिलता है बेटा सिर्फ 2% ईल्ड मिलती है बेटा। कितनी मिलती है? 2% ईल्ड मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आई डॉट स्टेबल होता है बेटा, हाँ, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो क्या करता है, उसका रेडिकल बहुत स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, ये रिएक्शन हाईली क्या होती है बेटा? रिवर्सिबल होती है, ठीक है। ईल्ड सिर्फ क्या होती है? 2% होती है। रिएक्शन एंडोथर्मिक है बेटा, ये एक्सोथर्मिक थी, ये एंडोथर्मिक है। तो ऐसी रिएक्शन हम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे बेटा जिसमें सिर्फ 2% ईल्ड मिल रहा हो, इसलिए आयोडीनेशन भी इस मेथड से हम नहीं करते हैं। और आयोडीनेशन किससे करते हैं बेटा? मैंने एक रिएक्शन लिखाई थी, RX इज इक्वल टू क्या लिखा था बेटा? NaI, और नीचे लिखा था एसीटोन, जिसको बोला था फिंकलस्टीन रिएक्शन बेटा। तो हमें क्या मिला था? RI मिला था बेटा। तो आयोडीनेशन फिंकलस्टीन से करेंगे बेटा, और फ्लोरिनेशन स्वार्ट्ज से करेंगे। तो इसका मतलब इस मेथड से हम सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन जोड़ सकते हैं बेटा, हम और चीजें नहीं जोड़ते इससे, मतलब इसमें हम आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन नहीं करते बेटा, ठीक है, राइट। तो हम इसको भी खत्म कर लेते हैं बेटा, क्लोरिनेशन। अब देखिए क्या है बेटा, हाँ, क्लोरिनेशन की अगर हम बात करें तो RH है, Cl2H न्यू है बेटा, तो हमें क्या मिलेगा? RCl, और क्या मिलेगा बेटा? HCl। अब इसके की पॉइंट देखते हैं बेटा, तो ये रिएक्शन भी थोड़ी स्लाइटली रिवर्सिबल होती है, बट ज्यादा नहीं होती, तो स्लाइटली रिवर्सिबल होती है। सेकंड, एक्सोथर्मिक होती है बेटा ये भी, बट इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती कि चेन ब्रेक हो जाए बेटा। तो यहाँ पे चेन ब्रेक इज नॉट ऑब्जर्व्ड। चेन ब्रेक ऑब्जर्व नहीं होगी बेटा, ठीक है। फोर्थ है बच्चों, ठीक है, राइट। यहाँ पे क्या करना है बेटा? आपको सभी प्रोडक्ट बनाने हैं बट विदाउट चेन ब्रेकिंग बेटा। तो फॉर्म ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट विदाउट चेन ब्रेकिंग बेटा। चेन ब्रेक नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? इंपॉर्टेंट है, प्लीज हाँ क्लास छोड़िएगा नहीं बेटा, सिर्फ 5-7 मिनट लगेगा, ठीक है ना, राइट। इंपॉर्टेंट है क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन, क्योंकि ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, थे नहीं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? स्लाइटली रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है, बट चेन ब्रेक नहीं होगी बेटा। हर पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना है विदाउट चेन ब्रेकिंग बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? हमें हर पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना है, बट अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा बेटा मेजर और माइनर क्या होगा। तो देखिए कैसे डिसाइड करेंगे बेटा मेजर और माइनर, ठीक है, राइट। तो मैंने अभी बताया था आपको, या मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, जो फ्री रेडिकल जो रिएक्ट मैकेनिज्म होता है बेटा, वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होता है। तो इसके लिए क्लोरिनेशन के लिए बेटा हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री बेटा, हाँ। इसका अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं तो वो होता है बेटा 1 इज टू 3.8 इज टू बेटा कितना? 4.5। इसका क्या मतलब मैं बताने जा रहा हूँ बेटा। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर याद रखिएगा क्या होता है? 1 इज टू 3.8 इज टू कितना बेटा? 4.5। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन आ जाए CH3 CH2 और CH3 आ जाए बेटा, और यहाँ क्लोरिनेशन और H न्यू गिवन है, ध्यान से देखिएगा बेटा, हाँ। अब यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन है, ये 1 डिग्री वाला है और ये भी 1 डिग्री वाला है, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये 2 डिग्री वाले हैं।
तो हमें ये बताना है बेटा कि कितना परसेंटेज क्या मिलेगा हमें 1 डिग्री वाला मिलेगा, कितने परसेंटेज हमें 2 डिग्री वाला मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है बेटा। हाँ, एक ही बार में समझना है। 1 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या करना है बेटा, 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन है, कौन बताएगा बेटा मुझे? 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन बताने 1 डिग्री कितने बेटा? 3 की 6 राघव? 6 बेटा। तो 6 और 1 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है बच्चों? 1। तो क्या करना है, 6 इंटू लिखना है 1 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, यही 6 इंटू 1 प्लस 2 डिग्री के कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? आदित्य कितने 2 डिग्री के बेटा? 2। हाँ 2 सर। 2 बेटा। 1 डिग्री के 6 कैसे है? अच्छा ठीक है, दोनों साइड थे ना। दोनों साइड है ना बेटा। तो ठीक 2 है डिग्री के कितने? 2 डिग्री के सिर्फ 2 हैं, और 2 का प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंटू कितना बेटा? 3.8। ओके और सर। इंटू कितना करना बेटा? 100। ठीक है, तो जब ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा बेटा 28%। कितना आएगा? 28%। यही अगर मैं 2 डिग्री की बात करता है बेटा, तो 2 डिग्री के कितने कार्बन थे, हाइड्रोजन थे? 2। तो 2 इंटू 3.8 अपॉन 6 अपॉन कितना बेटा? 2 इंटू 3.8 इंटू 100 बेटा। तो एक 28% आ गया, तो दूसरा अपने आप कितना आ जाएगा बेटा? 72% आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, क्लियर है बेटा? कैसे निकाला हमने प्रोबेबिलिटी, वो मेजर माइनर, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए CH2 CH3, तो बताइए बेटा कितने 1 डिग्री के हाइड्रोजन है? 6 सर। 6। और कितने 2 डिग्री के हैं बेटा? 4 है। 4 है। 2 और 2 4, और ये 6। तो यहाँ 6 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 1 प्लस कितना है बेटा? 4 इंटू 3.8 करोगे इंटू 100, और दूसरे वाले के लिए करोगे बेटा 4 इंटू 3.8 अपॉन 6 इंटू 1, 4 इंटू 3.8। ऐसा कर लोगे बेटा? कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, ऐसे कर लोगे? ठीक है। यस सर। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मतलब इसी का क्लोरीनेशन का, इसका बताइए बेटा कितने कितने 1 डिग्री के बेटा, सॉरी 1 डिग्री वाले कितने हाइड्रोजन है इस बार? 9। 9। तो 9 इंटू 1, क्या 2 डिग्री का कोई हाइड्रोजन है इस बार? नो सर। 1 डिग्री के 3 डिग्री के कितना है? 1। 1। तो 9 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू 1 प्लस बेटा 1 इंटू कितना? 4.5 इंटू कितना बच्चों? 100 बेटा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, ठीक है, तो ये आएगा 67% बेटा। और दूसरा वाला हो जाएगा वो 1 इंटू 4.5 अपॉन 9 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4.5 इंटू 100 बेटा, वो हो जाएगा कितना बेटा? 33% बेटा। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है बेटा, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट लाइन नोट करना, लिखेंगे यहाँ पे बेटा, लिखेंगे। तो कहने का मतलब बेटा मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे, की पॉइंट है बेटा, मेजर एंड माइनर फॉर क्लोरीनेशन बेटा विल बी डिसाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी फैक्टर बेटा। हम कभी भी रेडिकल की स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे बेटा, यहाँ पे रेडिकल की स्टेबिलिटी से आपको क्लोरीनेशन के नहीं प्रेडिक्ट करना है, आपको सिर्फ कैसे प्रेडिक्ट करना है बेटा? प्रोबेबिलिटी फैक्टर से, जैसे मैंने निकाला है ऐसे। दूसरी बात बेटा, क्लोरीनेशन एक ही बार रेडिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है, जब वो किससे स्टेबलाइज हो बेटा? रेजोनेंस से। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखे बेटा क्लोरीनेशन सपोर्ट्स रेडिकल स्टेबिलिटी only if it is stabilized by रेजोनेंस बेटा, तभी रेडिकल स्टेबिलिटी होगी। जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन है PH CH2 और CH3 बेटा, ऐसे आ जाए और Cl2 और H न्यू लगा दें। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर से मेजर माइनर नहीं बताना बेटा, अब आपको क्या करना है, रेजोनेंस से बताना है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, ये पीछे बेंजीन लगा है और इधर CH2 है और इधर CH3 है, तो 2 रेडिकल बनाओगे, एक रेडिकल इधर बनाओगे, एक रेडिकल H हटा के इधर लगाओगे। अब ये जो रेडिकल है बेटा, ये कॉन्जुगेशन में है,
पाई सिग्मा रेडिकल बेटा, तो इसका मतलब ये तो रेजोनेंस शो करेगा, ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा, ये जो रेडिकल है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये वाला मेजर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो मेजर बनाओगे बेटा वो बनाओगे CH Cl, और ये क्या बनाओगे CH3 बेटा। तो ये हो जाएगा इस केस में मेजर, और PH CH2 और CH2Cl ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो रेडिकल स्टेबिलिटी जो है बेटा वो कौन बताएगा, सिर्फ कब होगा, जब रेडिकल बेटा रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो, तब आप कोई प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं लगाएंगे, तब आप सीधे बना देंगे क्या, उसके हिसाब से बना देंगे मेजर माइनर स्टेबिलिटी। जैसे ऐसे आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH3 बेटा। तो क्या करना है, डबल बॉन्ड के जो बगल वाला है ये कौन सा था बेटा, ये बेंजाइलिक कार्बन था और ये एलाइलिक है। तो बेंजाइलिक या एलाइलिक पे आपको Cl लगा देना बेटा, वो मेजर बन जाएगा क्योंकि वही रेजोनेंस में होगा। तो जो बेंजाइलिक या एलाइलिक जो कार्बन होता है वो रेजोनेंस में होगा। तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cl और CH3 लगा दोगे, ये मेजर बन जाएगा। ओके सर। क्लियर है बेटा? ठीक है, यस राइट। सर। लास्ट लिखेंगे बेटा ब्रोमिनेशन बेटा। ठीक है, राइट, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन जो है बेटा RH यहाँ लिखेंगे बेटा Br2 और H न्यू, तो हमें RBr और क्या मिलेगा बेटा, HBr मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये भी क्या होता है बेटा, ये रिएक्शन भी क्या होती है बेटा, थोड़ा रिवर्सिबल ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बेटा क्लोरीनेशन। तो ये क्या होती है बेटा, रिवर्सिबल मोर देन क्लोरीनेशन बट लेस देन आयोडीनेशन बेटा, क्योंकि आयोडीन तो पूरी रिवर्सिबल थी, लेस देन आयोडीनेशन बेटा। तो क्लोरीनेशन से तो क्या है बेटा, ज्यादा है, बट आयोडीनेशन से कम है बेटा। ये भी एक्सोथर्मिक होती है बेटा, बट लेस एक्सोथर्मिक देन क्लोरीनेशन बेटा, लेस देन क्लोरीनेशन। इसका मतलब जब क्लोरीन में बेटा चेन ब्रेक नहीं हुई थी, तो यहाँ भी चेन ब्रेक नहीं होगी बेटा। तो थर्ड है नो चेन ब्रेक ऑब्जर्व बेटा। और ब्रोमिनेशन बेटा सबसे सही तरीका है ये बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर पता चलेगा कौन मेजर है कौन माइनर है बेटा। क्योंकि इसका जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है बेटा वो होता है 1°:2°:2 जो 3° होता है, वो होता है 1:82:1600। अब आप देख सकते हो बेटा कि 1600 है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बहुत 90% बनेगा या 95 बनेगा और एक बहुत कम बनेगा। तो ऐसी ही रिएक्शन हम कराना चाहते हैं केमिस्ट्री में, जिसमें क्या हो, एक मेजर हो और एक क्या हो, माइनर हो। क्लोरीनेशन में भी बहुत बार पता नहीं चलता क्योंकि वहां पे और भी प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, राइट, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, बट विदाउट क्या बनाना है आपको, चेन ब्रेक। तो वहां पे आप जब बनाते हो तो वहां भी सिग्निफिकेंट अमाउंट मिलता है, बट यहाँ पे क्लियर पता चलता है कि इसको क्या है, 3° वाला। अगर मैं रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करता हूँ बेटा, हाँ, तो याद रखना बेटा रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, कार्बोकैटायन होती है बेटा। तो रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है बेटा वो 3°, फिर 2°, फिर 1° है। तो आप यहां से कह सकते हो देख के ये चीज कि जो ब्रोमीन है उसको रेडिकल स्टेबिलिटी की नॉलेज है बेटा। उसको पता है कि 3° वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर 2°, फिर 1°। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाओगे मेजर और माइनर बेटा, ठीक है ना, वो किसके हिसाब से बनाओगे बेटा, रेडिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से। ओके सर। और रेडिकल स्टेबिलिटी मतलब कौन सा मेजर बनाओगे, 3°, फिर 2°, फिर क्या बनाओगे बेटा, 1°। अगर एक क्वेश्चन भी करना चाहो तो आप देखो यहाँ पे CH3 CH और यहाँ CH3 और CH3 बेटा। अब यहाँ पे 3° कार्बन 3° हाइड्रोजन कितना है बेटा, एक। तो यहाँ कितना लिखोगे, 1 × 1600 अपॉन 9 × 1 अपॉन 1 × 1600।
into 100 बेटा, ठीक है राइट। ठीक है सर। और एक ठीक है, और तो आप ये 99% मिलेगा बेटा, और जो दूसरा 1 डिग्री वाला मिलेगा वो सिर्फ 1% मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इसको क्या है, ब्रोमीन को नॉलेज है किसकी बेटा, रेडिकल स्टेबिलिटी की। तो आपको सीधे क्या कर देना है बेटा, जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब आपको 3 डिग्री वाला मेजर बनाना है, 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए CH3 CH2 CH2 और CH3 आ जाए, और यहाँ Br2 और लिख दिया मैंने, HNu लिख दिया। अब आपको प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं बेटा, आपको पता है यहाँ पे 2 डिग्री वाला है और 1 डिग्री वाला है। 2 डिग्री वाला क्या होगा, मेजर, तो आप स्टेबल इसी पे भी जोड़ दो Br, तो हमें क्या मिला, CH3 CH Br CH2 और CH3 बेटा। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर का खेल सिर्फ किसके लिए बेटा, क्लोरीनेशन के लिए है। ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन तो हमने डिस्कार्ड कर दिया था। फ्लोरीनेशन इसलिए डिस्कार्ड किया क्योंकि वहां पे क्या था, रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक थी, बहुत हाई टेम्परेचर, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही थी, इसलिए चेन ब्रेक हो जा रही थी, बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे थे। फिर हमने आयोडीनेशन इसलिए रिजेक्ट किया बेटा क्योंकि पूरी रिवर्सिबल रिएक्शन थी, यील्ड बहुत कम मिल रही थी, सिर्फ 2%। तो हम सिर्फ 2 चीजें करते हैं इस मेथड से, फोटोलिजेशन से, या तो क्लोरीन जोड़ते हैं या ब्रोमीन जोड़ते हैं। क्लोरीन का मेजर माइनर डिसाइड करेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी फैक्टर से, याद रखना 1:3.5:4, 3.8:4.5 था। ब्रोमिनेशन में क्या करना है, आपको जो प्रोडक्ट बनाना है बेटा वो सिर्फ स्टेबिलिटी के हिसाब से बनाना है, 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री बेटा। और कभी पूछ ले बेटा रिएक्टिविटी बताइए, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्या होगी बेटा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन बेटा। तो अगर मैं पूछूं क्या फ्लोरीन को किसको रेडिकल स्टेबिलिटी की नॉलेज है इसमें सबसे ज्यादा, ब्रोमीन को। आयोडीन को भी बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, बट आयोडीन की नॉलेज का कोई फायदा नहीं क्योंकि यील्ड कितनी मिल रही है हमें, बहुत ही कम मिल रही है। तो सबसे ज्यादा नॉलेज थी आयोडीन को, बट आयोडीन की यील्ड बहुत कम मिल रहा था, इसीलिए क्या करते हैं, हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया। मेनली हमने 2 चीजों पे कंसेंट्रेट किया बेटा, किस पे, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पे। ठीक है क्लियर है सर। बच्चों, ठीक है बेटा। तो कल की बेटा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, क्योंकि कल हम इस चैप्टर का मेन वो करने कंटेंट करने जा रहे हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊंगा मैं SN1 SN2। अगर वो नहीं आएगा बेटा तो बिल्कुल बेकार है ये चैप्टर पढ़ना, और क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में बेटा SN1 SN2। तो सबको कल क्लास अटेंड करनी है और ऑफलाइन करनी है बेटा सभी को, आधे तो ऑफलाइन आना है बेटा कल, हाँ ठीक है। ओके सर। ठीक है बच्चों, बाय बेटा, बाय। हाँ मैं अपलोड कर दूंगा इसको, किसी को डाउट होगा तो प्लीज कॉल कर लेना मुझे, ठीक है राइट। नोट्स देना सर, हाँ नोट्स। हाँ, मैं नोट भी भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।